नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हाल चाल न्यूज़ में। आज की इस वीडियो में मैं आपको जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ी ऐसी अहम और गंभीर सच्चाई बताने वाला हूं, जिसे अगर आपने समय रहते नहीं समझा तो आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। मैं पूरी जानकारी बिल्कुल सरल, साफ और समझने वाली भाषा में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर लोग कानून और नियमों की बारीकियां नहीं जानते और इसी वजह से सही होते हुए भी नुकसान झेलना पड़ता है। हाल ही में आपने बिहार में हुए एसआईआर अभियान को देखा होगा, जहां लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इनमें से ज्यादातर लोग कोई अपराधी नहीं थे, ना ही उन्होंने जानबूझकर कोई गलती की थी। उनकी सबसे बड़ी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्हें नियमों की सही जानकारी नहीं थी। उन्हें ये नहीं पता था कि कौन सा दस्तावेज देना है, फॉर्म किस तरह भरना है और कौन सी छोटी सी गलती उनके नाम कटने की वजह बन सकती है। नतीजा ये हुआ कि उनका नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। इसलिए दोस्तों, आज के समय में सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को समय रहते समझना अब कोई विकल्प नहीं रहा, बल्कि मजबूरी बन चुका है। खास तौर पर तब जब बात भारतीय नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों की हो। आज के दौर में नागरिकता साबित करने के लिए सिर्फ दो दस्तावेज सबसे ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली माने जा रहे हैं। पहला जन्म प्रमाण पत्र और दूसरा भारतीय पासपोर्ट। अगर आपके पास इनमें से कोई एक भी दस्तावेज सही, वैध और नियमों के अनुसार बना हुआ है, तो आमतौर पर आपसे बार बार अतिरिक्त कागजात नहीं मांगे जाते। लेकिन दोस्तों, असली और सबसे गंभीर बात यहीं से शुरू होती है। आज देश भर में लाखों जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द किए जाने की तैयारी चल रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन लोगों के पास पहले से जन्म प्रमाण पत्र मौजूद है, उन्हें खुद ये नहीं पता कि उनका प्रमाण पत्र आगे चलकर वैध माना जाएगा या नहीं। यही वजह है कि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ी सच्चाई पर बात करेंगे। क्यों कुछ जन्म प्रमाण पत्र अमान्य घोषित किए जा रहे हैं, किन परिस्थितियों में जन्म प्रमाण पत्र वैध माना जाएगा और किन लोगों को अभी से सतर्क हो जाना चाहिए। ये सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपको भविष्य में आने वाली बहुत बड़ी परेशानी से बचा सकती है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, अब बात करते हैं जन्म प्रमाण पत्र रद्द होने की सबसे बड़ी वजह की। ये वजह बहुत साफ और स्पष्ट है। आधार कार्ड केवल आपकी पहचान को साबित करता है। आधार कार्ड ना तो आपके जन्म की तारीख को प्रमाणित करता है और ना ही आपके जन्म स्थान को। इसी कारण सरकार ने यह फैसला लिया है कि केवल आधार कार्ड के आधार पर बनाए गए जन्म प्रमाण पत्रों को वैध नहीं माना जाएगा। फिलहाल ये नियम महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लागू किया गया है, लेकिन आने वाले समय में इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। इसलिए जिन लोगों ने सिर्फ आधार कार्ड के जरिए अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है, उन्हें अभी से सतर्क हो जाना चाहिए। अब ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि किन लोगों का जन्म प्रमाण पत्र रद्द नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगर किसी बच्चे का जन्म होने के बाद 21 दिनों के भीतर उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया गया है, तो ऐसा जन्म प्रमाण पत्र पूरी तरह वैध माना जाएगा और उसे रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन लोगों का जन्म प्रमाण पत्र 21 दिनों के बाद बना है या जिनके पास जन्म से जुड़े अस्पताल के कागजात उपलब्ध नहीं हैं, वे लोग क्या करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी सही जन्मतिथि तक पता नहीं होती या जिनके पास अस्पताल से जुड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अगर आप भी इसी श्रेणी में आते हैं और अभी तक आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसे मामलों में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कुछ विशेष दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म आपको ग्राम पंचायत से मिलेगा। अगर आप नगरपालिका क्षेत्र में रहते हैं तो नगरपालिका कार्यालय में आवेदन करना होगा। और अगर आप शहरी क्षेत्र या नगर निगम के अंतर्गत आते हैं तो नगर निगम कार्यालय जाकर ये पूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके साथ ही आपको एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट भी देना होता है। इस शपथ पत्र में आपको ये जानकारी देनी होती है कि आपकी जन्म तिथि क्या है, आपका जन्म कब हुआ था और आपके पास अस्पताल से जुड़े दस्तावेज क्यों नहीं हैं। अब सवाल ये आता है कि इस शपथ पत्र को सत्यापित कौन करेगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और आपकी उम्र 18, 20, 25 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, तो आपके गांव के मुखिया इस शपथ पत्र को सत्यापित करेंगे। वहीं अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो ये सत्यापन नगर पार्षद द्वारा किया जाएगा। ये प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका जन्म प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है। दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ एक साधारण कागज नहीं, बल्कि ये हमारी नागरिकता से जुड़ा हुआ सबसे अहम दस्तावेज है। इसलिए इससे जुड़े नियमों को समझना बेहद ज़रूरी हो गया है। जब आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें आपको अपनी वर्तमान फ़ोटो भी लगानी होती है। इसके अलावा शपथ पत्र के साथ अगर आपके पास पढ़ाई से जुड़े कोई दस्तावेज हैं, जैसे 10वीं की मार्कशीट, स्कूल सर्टिफिकेट या कोई अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, और उनमें आपकी जन्मतिथि दर्ज है, तो ऐसे दस्तावेजों को भी मान्य प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है।
ये दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को काफ़ी हद तक आसान और मजबूत बना देते हैं। जैसा कि आप एसआईआर प्रक्रिया में भी देख रहे हैं, वहां साफ तौर पर यह कहा गया है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसका कारण यही है कि इन प्रमाण पत्रों में जन्म तिथि दर्ज होती है। इसलिए आज के समय में पढ़ाई से जुड़े दस्तावेज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाते समय आपको और कौन-कौन से कागजात देने पड़ सकते हैं। अगर आपके पास अस्पताल से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं, तो सबसे पहले वही लगाए जाएंगे। इसके साथ ही माता पिता से जुड़े दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। कई मामलों में आपसे आवासीय प्रमाण पत्र भी लिया जाता है। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, तो वो भी सहायक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा बिजली बिल, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज भी लगाए जा सकते हैं। सीधी भाषा में समझें तो दो तरह के प्रमाण जरूरी होते हैं। पहला वो दस्तावेज जो आपकी जन्म तिथि को साबित करे, और दूसरा वो दस्तावेज जो आपके पते या निवास स्थान को प्रमाणित करे। दोनों तरह के दस्तावेज सही, वैध और आपस में मेल खाते होने चाहिए। अब जिस नियम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो ये है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ऐसे लाखों जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए जा सकते हैं जो केवल आधार कार्ड के आधार पर बनाए गए थे। बहुत से लोग ये सोचकर निश्चिंत बैठे हैं कि उनके पास तो जन्म प्रमाण पत्र है, अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर वो जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर बना है, तो वो अब वैध नहीं माना जाएगा। इस बात को आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि आधार कार्ड के आधार पर बड़ी संख्या में जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे, जिनमें कई मामलों में फर्जीवाड़ा सामने आया। इसी कारण गलत तरीके से बनाए गए जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। एक और अहम बात यह भी सामने आई है कि अगस्त 2023 से पहले जिन लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है, उनके प्रमाण पत्र रद्द नहीं किए जाएंगे। इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। गांव में रहने वाले सभी महिला और पुरुष ये ज़रूर समझ लें कि अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र समय पर ज़रूर बनवाएं। जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ी जानकारी को लेकर हम सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है। फिलहाल ये नियम 2 राज्यों तक सीमित हैं, लेकिन आने वाले समय में देश के अन्य हिस्सों में भी लागू हो सकते हैं। दोस्तों, यही थी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ी ज़रूरी और बेहद अहम जानकारी जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता था। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो या आपको इससे कोई नई और महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें।